मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, और इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, कैसे धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई? दोस्तों, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान ने खोज लिया है। आज विज्ञान हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। ब्रह्मांड के कोसों मील दूर क्या स्थित है, इसकी जानकारी भी हमें है। धरती की गहराइयों में क्या छिपा हुआ है, सूर्य की सतह कैसी है, आज इनके बारे में भी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। एक समय कहा जाता था जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन आज यही बात विज्ञान पर भी लागू होती है, क्योंकि जहाँ इंसान नहीं पहुँच पाया है या फिर कभी पहुँच भी नहीं सकता है, वहाँ तक विज्ञान अपने पैर पसार चुका है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि गूगल के पास तो हर चीज का जवाब है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताएंगे जिनका जवाब ना तो वैज्ञानिकों के पास है और ना ही आपके गूगल बाबा के पास। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। 1. हम लोग उबासियां क्यों लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से वैज्ञानिक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कई जानवर भी अक्सर उबासियां लेते हुए नजर आ जाते हैं। जब भी आप बोर हो रहे होते हैं, किसी काम को करने का मन नहीं लगता, किसी लेक्चर या मीटिंग में बैठे हो या फिर नींद आ रही हो, उस समय उबासी आती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उबासी के जरिए हम अपने शरीर में ढेर सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये बात स्पष्ट कर दी है कि उबासी लेने से हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि हम लोग उबासी लेते ही क्यों हैं? तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड और दूसरे राइट हैंडेड। लगभग 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं और 10% लोग उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि ऐसा क्यों होता है। हमारी लैंग्वेज, बोलचाल और मोटर स्किल्स जैसी चीजें लेफ्ट साइड में कंट्रोल होती हैं और उनकी वायरिंग यानी नसें राइट साइड पर होती हैं, और यही प्रोसीजर लेफ्ट हैंडेड लोगों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में क्यों लोग राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ये सदियों से शोध का विषय बना हुआ है। 3. हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? आप कहेंगे कि इसका तो सीधा सा जवाब है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक पृथ्वी भी है। लेकिन असल में तो ये वो ग्रह है जिनके बारे में हमें पता है। सोलर सिस्टम में इसके अलावा भी कई ग्रह होने का अंदाजा लगाया जा चुका है। हमारी मिल्की वे में 100 बिलियन ग्रह का दावा वैज्ञानिक करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को मिला दिया जाए तो ये संख्या 10 ट्रिलियन के पार हो सकती है। लेकिन सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं ये आज तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश के कारण मरकरी और सूर्य के बीच क्या मौजूद है ये दिखाई नहीं देता, और यूरेनस के आगे काफी ज्यादा अंधकार है, तो वैसे में उसके आगे की चीजें भी ठीक से नजर नहीं आ पाती हैं। 4. चांद छोटा और बड़ा क्यों नजर आता है? आपने एक बात पर गौर किया होगा कि कई बार चांद काफी बड़ा नजर आता है तो कई बार इसका साइज छोटा हो जाता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर ही रहती है। एक बार एक वैज्ञानिक ने कहा था कि ऐसा पृथ्वी के वातावरण और रिफ्रैक्शन के कारण हो सकता है, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में इस बात का खंडन किया, और चांद छोटा या बड़ा क्यों नजर आता है इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। 5. हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? ये भी एक बेहद ही पेचीदा सवाल है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि 3 तरह के मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं, स्केलेटन मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये तीनों ही मसल्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं। लेकिन बॉडी में कुल मसल्स कितनी हैं, इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ लोग बॉडी में टोटल मसल्स की संख्या 700 बताते हैं, तो अलग अलग लोग इसकी संख्या 640 से 850 के बीच बताते हैं। लेकिन सटीक आंकड़ा आज तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि 206 हड्डियां और 78 ऑर्गन्स होते हैं, इस बात पर अधिकतर डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की राय एक मत है। 6. सोते समय हम कई प्रकार के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर ये सपने हमें आते क्यों हैं, इस बारे में भी कोई नहीं जानता। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि सपनों का हमारी लाइफ पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। सपनों में आपने क्या देखा, इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। लेकिन विज्ञान की माने तो आप जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपके सपने में आती है। लेकिन सपने आते क्यों हैं, ये एक रहस्यमयी सवाल है। नंबर 7. प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है? ये असल में मनोविज्ञान का विषय है। कई बार देखा जाता है कि इंसान को कोई बीमारी हो जाती है और कई सालों तक दवाई लेने के बाद भी उसे कोई असर नहीं पड़ता, और एक दिन अचानक उसकी बॉडी में सुधार आने लगता है। वो व्यक्ति पहले से अच्छा महसूस करने लगता है। मरीज की बॉडी में सुधार किस कारण आता है, उसे क्यों अचानक अपना दर्द कम लगने लगता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा उसकी मनोस्थिति के कारण होता है। वो कई बार खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इमेजिन करता है। कई बार देखा गया है कि मरने से पहले इंसान की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस सुधार आने का क्या कारण है, ये असल में कोई नहीं जानता। 8. दुनिया में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें किसने बनाया है, ये एक बड़ा रहस्य है। जैसे पेरू के नास्का लाइन्स, माचू पिचू, पिरामिड्स ऑफ गीजा, ईस्टर आइलैंड, प्यूमा फुंकू और तियोतिहुकान जैसे अनेकों जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें अदृश्य शक्तियों या एलियंस द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्चर्स और इतिहासकार कई सालों से इन स्ट्रक्चर्स को बनाने वाली सभ्यता या लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। 9. आत्मा होती है या नहीं?
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आत्मा होती है तो वो नजर क्यों नहीं आती, और आत्मा एक समय के बाद इंसान का शरीर छोड़ क्यों देती है, और इंसान के मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। लगभग सभी धर्मों में इन सवालों का जवाब अलग अलग तरीकों से दिया गया है, लेकिन विज्ञान धार्मिक बातों को मानने से इनकार करते आए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति जताई है कि दिमाग और हृदय के अलावा हमारी बॉडी को एक और सुप्रीम पावर कंट्रोल करती है, जिसे मन कहा जाता है। लेकिन वो बॉडी में किस जगह है, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 10. ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देकर इंसान की बॉडी को सुन्न या बेहोश कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने से बॉडी कोमा जैसी हालत में चली जाती है, और इसका इस्तेमाल काफी लंबे अरसे से डॉक्टर्स कर रहे हैं। लेकिन असल में एनेस्थीसिया लेने से बॉडी रिएक्ट करना क्यों बंद कर देती है, इस पर अभी तक शोध जारी है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। अगर आप इनमें से किसी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो सवाल भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।